मंत्र माया गंगायां सागरे स्नत्वा नत्वा च मणिकर्णिकां मध्यनाड़ी विचारस्य कलांगनारंती खोडसिम। हमारे पूज्य रामचंद्र बाबा साल में एक बार ये सप्ताह ध्यान जग कराते हैं। ज्ञान और ध्यान जग है यह। पुराने समय सतयुग में राजा थे, जो हम लोग सुनते हैं सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक ही पार। गंगा सागर तीर्थ भी है और सगड़ नाम के राजा थे, बहुत बड़े जग करता थे। हजारों अश्वमेध सैकड़ों वाजपेयी जग का व्यवस्था उन्होंने करवाया और किया। खर्च बहुत लगता है जग में। सुने हम लोग मंत्र में अश्वमेध सहस्रानी वाजपेयी शतानी च। 1000 अश्वमेध जग संसार में कहीं नहीं हुआ एक जगह पर। वह हुआ है तो अपने भारत देश में गंगा सागर का जो तीर्थ नाम है वहीं पर सगर राजा करवाए थे 1000 अश्वमेध जग और 100 वाजपेयी जग करवाया। तो राजा थे तो करवा लिया। और उसी बगल में जंगल में पताल गंगा में रहते थे कपिल मुनि। जिसे यहाँ पर घर घर में लोग पूजा पाठ जग करते हैं, हमारे पूज्य बाबा रामचंद्र जी क्या करते हैं, साल में एक बार 7 दिन तक ध्यान सत्संग कराते हैं। इसी तरह से वहां के राजा लोग श्री सद्गुरु महाराज की जय। जग करवाए और कपिल मुनि महात्मा को तो ज्ञान और ध्यान जग किए, अर्थात ध्यान करते थे। तो सगर राजा के जग जो था, जग की इतनी महिमा थी कि देवी देवता इंद्र भगवान डरने लगे। इंद्र भगवान सेना लेकर आए और वाजपेयी जग 99 तो पूरा हो चुका था, एक ही जग बाकी था 100 पूर्णे में। इंद्र भगवान सेना लेकर आए और रात्रि में जो जग का सामग्री था, सारे सामग्री और घोड़ा सहित को चोरी करवा दिया। और वहां सामान न रहेगी न समय पर जग होगा। जंगल में जहाँ पर कपिल मुनि ध्यान करते थे, उसी जंगल में आश्रम के पास में सब सामान छिपा करके देवता लोग अंदर ध्यान हो गए। उसी समय सवेरा हुआ, देखा सामग्री चोरी हो गई, हल्ला हो गई। तो चारों दिशा में सब पुत्र जो राजा सकड़ को 60,000 पुत्र था, सब खोजने के निकल गए चारों दिशा में। जंगल की दिशा में जो गए वहां पर सामग्री मिल गई। सबों ने कहा देखिए कि महात्मा जी चुपचाप बैठा हुआ है, इसका मतलब है कि यही चोरों का सरदार है। सामान छिपा करके चोर छिप जाता है और महात्मा जी के निकट। तो कहा यही चोर का सरदार है, तो इसी को पकड़ो, मारो, ले चलो। हल्ला हो गई। तो महात्मा जी ध्यान में बैठे बैठे देखने लगे कि कोट भान छवि तेज उजाली, अलग पार लखी लाग लगी है। हम लोग गाते हैं
तो करोड़ों सूर्य की शक्ति अंदर के ध्यान के तेज में, तेजो पुन संप्रवाह। तो महात्मा जी क्या कि भगवान शिव जी जब कामदेव सेना लेकर आया, भगवान शिव के समाधि को तोड़ने के लिए तूफान बन करके अनेक प्रकार का वहां आवाज होने लगी, धरती कांपने लगा, शीतलहर शुरू हो गई। तो भगवान शिव जी भी बरसों से तपस्या में बैठे थे ध्यान में। तो भगवान शंकर क्या किए, देखने लगे ध्यान से ही, जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जर छारा। कामदेव का शरीर जंगल में आग लगे, जल के भस्म हो गया ध्यान के तेज से भगवान शिव जी। तो कपिल मुनि भी ध्याने से देखा, सगर राजा के सारे पुत्र जंगल में आग लगी और साथ साथ सारे पुत्र जल करके समाप्त हुए। अब देखिए कि राजा जग किए थे, हजारों समेत सैकड़ों बाज पे जग, बहुत पुण्य हुआ, देवी देवता लोग डर गए। तो राजा के जग भग्न हो जाए तो सामग्री चोरी हो गई, एक पंथ दू काज। तो देवताओं ने सोचा कि महात्मा भी तपस्या कर रहा है, हमारा स्वर्ग छीन लेगा, राजा भी छीन लेगा। तो राजा का भी जग भग्न कर दिया, सामग्री को कहाँ पहुंचा दिया, तो महात्मा के निकट, महात्मा भी चोर में साबित हो गए। तो देवता लोग राजा के जग को भी अधूरा कर दिया, महात्मा के भी तपस्या को भंग करवा दिया। दोनों काम का ऊंच निवास नीच करतुती, देख ही न सके प्राय भी होती। तिन्हें सुहान अवध बधावा, चोर ही चांद ने राती नो भावा। जिस चोर को दूसरे का सुख संपत्ति चुरा लेता है, लोग रोने लगता है। उसी तरह से देवी देवता भी मनुष्य के ऐश्वर्य को देखना नहीं पसंद करता है। तो वहीं पर यह मंत्र बन लिखा गया, कपिल मुनि राज सगड़ हजारों में सैकड़ों बार जग किया। थोड़ा देर जो ध्यान करता है सुषमना ध्यान, इतना लाभ है, इतना पुण्य है कि सब कर्म धर्म पाप जल करके भस्म हो जाता है। तो राजा के सभी लड़के जल के भस्म हो गए। तो वहां दिखाते हैं कि महात्मा जी के ध्यान में अधिक शक्ति है कि जग में शक्ति है। जग में खर्च बहुत होता है लेकिन लाभ होता है कम, ध्यान में खर्च कम है, लाभ अधिक। इसलिए देखिए कि ध्यान सत्संग लोगों को मन ही नहीं लगता है, लग रहा है। जाके देखिए बगल में गायत्री जग हो रहा, कितना मेला लगा हुआ है, कितना भीड़ है वहां पर। देखिए कहा सोने चांदी की दुकान में कम भीड़ रहता है, और सब्जी साग जहाँ गुदड़ी हटिया लगता है उस दुकान में बेसी भीड़ रहता है। सोने चांदी की दुकान में आपको मक्खियों नहीं भन भनाएगा, कहा उस साग में कुछ है ही नहीं है, मिठास जाएगा वहां। लेकिन कीमत कितना है, 1 कुंटल साग सब्जी खरीदिए, 1 किलो सोना बराबर होगा 1 भरी। तो सत्संग कैसा चीज है, ध्यान तो बड़ा अनमोल चीज है, बेशकीमती है। बातें हैं अनमोल, अनमोल है। हीरा रत्न से विशेष कीमत है इसकी, बहुत कीमती। आप देखिए राजा कितना खर्च किया, हजारों समेत जग करने में, सैकड़ों वाजपेयी जग करने में, लेकिन देवता के खटकरमा से कोई पुत्र बचा नहीं। देवता लोगों ने ऐसा काम करवाया, महात्मा से शराब दिलवा दिया। आज सब घर में माता पिता ऋषि मुनि है, बच्चे का संगत ऐसा हो गया है, घर घर में माँ बाप को दुख देने तैयार है, मानता ही नहीं।
तो नहीं तो माथा खराब हो जाएगा सबके से। माता पिता के बड़े लोग शराब से मन में शराब न किया, मन में दुख हो रहा है, भगवान इसका भला नहीं कीजिएगा, बड़ा हमको सता रहा है, बड़ा मेहनत से पोसे पाले थे, लेकिन आज हमारा बात मानता सब घर में का कलयुग न है। मातु पिता गुरु विप्र न मानहि, माता पिता गुरु ब्रह्मन देवता को अभी के बाल बच्चे 100% नहीं माने। आप गए संग साथी भी चला गया, बुद्धि सब गमा जाएगा। सत्संग सिखाया जाता है शिष्टाचार। सबसे पहले भगवान राम देश के महापुरुष हैं, राजा लोग जो करता है सबको करना चाहिए। इसलिए भगवान राम क्या करते थे तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते थे भगवान राम स्वयं। तो प्रणाम करने से 4 लाभ, यहाँ तक कि ध्यान करने जो मोक्ष मिलता है, माता पिता का आशीर्वाद से बच्चे को मोक्ष मिल जाएगा। कैसे? जन्म नहीं होगा। कोई माँ बनना नहीं चाहे तो बच्चा जन्म लेगा क्या? परमात्मा हमको एक भी बाल बच्चा नहीं चाहिए, भगवान हमको मोक्ष चाहिए। काय माँ बनने में नरक जीवन बिताना पड़ता है। तो इसलिए रामायण में लिखा हुआ है 4 पदार्थ करतलता के, अप्रिय पितु मात प्राण समझा के। 4 पदार्थ में कौन सा पदार्थ है? अर्थ धर्म काम और मोक्ष। ये 4 चीज प्राप्त होगा बेटा को, बाल बच्चे को। किसकी सेवा करने से? तो माता पिता का आज्ञा का पालन करने से, सेवा करने से। 4 पदार्थ करतलता की है। प्रिय पितु मात प्राण सम, अपने प्राण के रक्षा नहीं करती है। क्या करती है? उपवास करती है 36 घंटा 40 घंटा, कुछ नहीं खाती पीती, पानी तक नहीं पीती है। किस लिए? कि हमारा बाल बच्चा जीवित रहे, हमारे सामने को खटखबरा नहीं हो जाए कि ना। अपने प्राण को भी चिंता नहीं करके अपने बच्चा का प्राण बचे तो जितिया पर्व करती है, करते छठ पर्व करती है। अब पानी तक नहीं पीती है ना, उठ नहीं सकता है, लोग बीमार पड़ जाता है पर्व करने से, लेकिन फिर भी छोड़ती किस लिए हो? तो बच्चा के लिए। तो पुत्र को भी चाहिए, पुत्री को चाहिए कि माता पिता ने प्राण से बढ़कर मुझे प्यार से पोसा पाला है, तो हम भी वैसा आज्ञाकारी बने, सेवा करें। तो 4 पद बच्चा को मुट्ठी में प्राप्त होगा। 4 पद अर्थ धर्म काम और मोक्ष। 4 माता पिता की सेवा से माता। ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है, भगवान राम कह रहे हैं। सत्संग करने से भी 4 लाभ, सुनी समझे जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग तलाहि 4 फल। ध्यान सत्संग करने से 4 फल। जिस पूज्य रामचंद्र बा साले में 7 दिन सत्संग कराते ना। 4 फल और धर्म काम और मोक्ष, 4 चीज की प्राप्ति होगी सत्संग करने से। ध्यान से लाभ है ही। अब पूज्य बाबा भी आ गए हैं, तो अंतमा से वचन के रूप में सुनेंगे। फिर पिछला बेरा भरपूर बाबा से आप लोग सुनेंगे। थोड़ा देर बाबा को दिया जाए।